हाई कोर्ट का आदेश आया है मदरसों को लेकर। अब जिलाधिकारियों को भी जो है वो कहीं न कहीं आदेशित कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे बुनियादी चीज़ ये क्लियर कर दी है कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूट को गैर मान्यता प्राप्त होने के ग्राउंड पर सील नहीं कर सकते हो। जमीयत उलमा हिंद बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर में जिन मदरसों को इस पूरी पट्टी में इस बात पर बंद किया गया था कि उनके पास में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं है, जमीयत उलमा उनको फ्री लीगल एड हाई कोर्ट में दे रही है। और उसी क्रम में एक मदरसे का केस था जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप इसके अलावा कोई और ग्राउंड अगर आपके पास है, चूंकि ये मैटर ऑलरेडी एनसीपीसीआर वाले केस में 21/10/2024 में डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच ने इस मैटर को स्टे कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर स्टे है और विचाराधीन है, तो इस आधार पर आप मदरसों को बंद नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई ग्राउंड है तो आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हो। हाई कोर्ट ने उस मदरसे के जिम्मेदारों को भी कहा है कि आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करें और डीएम को निर्देशित किया है कि विद इन 3 वीक डीएम ये बताएं कि आखिर वो इस मदरसे को सील करने में किस बुनियाद पर अधिकृत हैं और ये ग्राउंड खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ इससे इस पट्टी में मौजूद करीब 500 के लगभग मदरसों को राहत मिलेगी और वो मदरसे के लोग रिप्रेजेंटेशन भी फाइल कर रहे हैं और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश अपने प्रेसिडेंट साहब की अध्यक्षता में और मदरसों को भी लीगल एड देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि साहब हम मॉडर्न एजुकेशन नहीं देते हैं। ये बात दुनिया को समझनी चाहिए कि मदरसे में जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या बैरिस्टर या लॉयर बनने के लिए नहीं आते हैं। वो रिलीजियस एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। कोई लॉ कॉलेज में जाता है तो मेडिकल करने के लिए नहीं जाता है। कोई लॉ मेडिकल कॉलेज में जाता है तो इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं जाता है। अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं और मदरसों में जो कम्युनिटी का 1% आता है, 99% मॉडर्न एजुकेशन के लिए मुस्लिम जाता है। अगर गवर्नमेंट इतना चिंता करती है, तो उसको चाहिए कि मुसलमानों के लिए अच्छे-अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मॉडर्न एजुकेशन के पर्याप्त रास्ते उनको देने चाहिए। ये एक कंट्रोवर्सी है जो समाज के अंदर फैलाई जाती है। आईआईटी बनाने वाला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने वाले इन्हीं मदरसों से निकले हुए छात्र हैं। और साहब एसआईआर को लेकर जो है आज संसद में भी हंगामा हुआ। देखिए, एसआईआर को लेकर के तो चंद्रबाबू नायडू भी पत्र लिख रहे हैं। संसद में तो हंगामा चल ही रहा है। चूंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 326 में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है और ये लीगल राइट है जिसको भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है। जब संविधान इस बात को कह रहा है और लीगली राइट दे रहा है, तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर के माध्यम से 2 से ढाई करोड़ लोगों को मतदान से कैसे रोक सकता है? हम ये कह रहे हैं कि साहब आपको ये एकदम से ज्ञान कैसे आ गया? आप एसआईआर के माध्यम से, मुझे लगता है कि एनआरसी की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा रहा है बिहार के अंदर और इस पर देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज और बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि साहब ये एक राजनीतिक प्रयोग है। एक राजनीतिक प्रयोग के माध्यम से चुनाव को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम शुरू से एसआईआर को अपोज कर रहे हैं। और साहब भारत और मालदीव के रिश्ते कहीं न कहीं सुधर रहे हैं। कैसे इस देखिए, बात बहुत अच्छा है नेबर फर्स्ट की जो सरकार की पॉलिसी है और फिर प्रधानमंत्री जी की जो अभी की यात्रा है मालदीव की, वो बहुत कुछ अच्छे संदेशों पर मबनी है और मैं समझता हूँ कि भारत जिस तरीके से पिछले दिनों में अफगानिस्तान से करीब हुआ है और स्ट्रेटेजिक तौर पर हमने अफगानिस्तान से व्यापार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अपने संबंधों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, इसी तरीके से हम मालदीव के साथ भी जुड़ रहे हैं। हम मेडिकल के क्षेत्र में मालदीव की मदद कर रहे हैं। हम कई सौ कॉलोनियां मालदीव को बना करके दे रहे हैं। इस बजट में हमने मालदीव के लिए करीब 600 करोड़ रुपए की रिलीफ का ऐलान किया है। तो भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है और
इससे हमारी पार्टनरशिप और स्ट्रांग होने वाली है। और जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के क्रिटिसिज्म होता रहा है, मैं समझता हूं कि मालदीव और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, वो उस क्रिटिसिज्म को पीछे करके एक गौरवशाली भारत के निर्माण में एक बुनियाद का काम करने वाले हैं।